यानी अब मुझे होशियार रहना था। मेरा मुकाबला जिनों से था, क्या मैं जिनों से मुकाबला कर पाऊँगा? अजीब मुश्किल आ पड़ी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोच रहा था और फिर सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। तीसरे दिन की बात है कि मैं कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था। बाइक की स्पीड मैंने नॉर्मल रखी हुई थी, सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी। रोड सुनसान था, मैं अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ताक़ुब में है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 3 बाइकों में सवार 6 लड़के मेरे ताक़ुब में थे और फिर उन्होंने अपनी बाइकें मेरी बाइक के आगे पीछे खड़ी कर दी। मैं उनको देखकर अपनी बाइक रोक चुका था, उन्होंने मुझे घेर लिया था। वो सब बाइकों से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी अपनी बाइक से उतरकर खड़ा हो गया। लड़कों के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे वो लुटेरे लग रहे थे। और फिर मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, वो लुटेरे ही थे। 3 के हाथ में टीटियाँ थीं। करीब आने के बाद उनमें से एक लड़का बोला, अपनी जेबें खाली कर दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो शराफत से, वरना नुकसान उठाओगे। मैं हैरत से उन लड़कों के चेहरे देख रहा था। वो कम उम्र नौजवान लड़के थे। मेरे पास कुछ नहीं है, बेहतर है कि अपना रास्ता लो और मुझे जाने दो। मैं उनमें से एक लड़के को देखकर बोला जिसने मुझे मुखातिब किया था। ओह, वही लड़का मुझे हैरत से देखकर बोला, माना तुमने सेहत अच्छी बना रखी है, लेकिन तुम हमें धमकी नहीं दे सकते, और वो भी इस हाल में जब हम 6 लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर नाम की चीज़ मुझसे डरती है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। लड़के को देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोला तो उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसके साथ बाकी 2 लड़के भी मुझे हैरत से देख रहे थे। और फिर उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ मुझे पड़ता, मेरा हाथ उसके कान के नीचे पड़ चुका था और वो लहराते हुए ज़मीन पर गिर गया था। उसके लिए मेरा एक थप्पड़ ही काफ़ी रहा था। थप्पड़ खाने के बाद वो लड़का ज़मीन चाट रहा था।